ये कहानी है कीलपुर गांव की, जहां गांव के पास एक जंगल में आए दिन किसी न किसी किसान की लाश मिलती थी। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हत्याएं कौन कर रहा है। एक दिन इस गांव में बलराम नाम का किसान अपनी माँ के साथ रहने आता है। बलराम बहुत मेहनती और बुद्धिमान किसान था। वो यहाँ रहने के लिए आ तो जाता है, पर उसके पास कोई काम नहीं था। वो कई लोगों से काम मांगता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। अगले दिन बलराम जमींदार से मिलता है और उससे काम मांगता है। जमींदार उससे कहता है कि मेरा एक खेत है, तुम चाहो तो वहाँ खेती कर सकते हो, मैं तुम्हें दिन के 100 रुपए दूंगा। ये सुनकर बलराम खुश हो जाता है। जब वो जमींदार से मिलकर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे उसका एक दोस्त मिलता है। बलराम उसे सारी बात बताता है। दोस्त जमींदार वाली बात सुनकर चौंक जाता है और बलराम से कहता है कि अरे, ये क्या बोल रहे हो। उस जमींदार के खेत में जो भी काम करने जाता है, अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिलती है। वहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। ये सुनकर बलराम डर जाता है। कुछ देर बाद वो अपने घर आ जाता है। उसकी माँ उससे कहती है कि आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आज तुझे खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बलराम अपनी माँ को कुछ नहीं बताता और रात भर सोचता रहता है। वो एक साहसी इंसान था जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। अपने घर की हालत को देखकर वो जमींदार के खेत में काम करने का निश्चय करता है और अगले दिन जमींदार के खेत में काम करने चला जाता है। वो खेत में पहुंचता है और काम करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठता है, उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। बलराम भागकर दूर खड़ा हो जाता है। वो डरता हुआ बोलता है, कौन है यहाँ? तभी एक आवाज आती है, जिस पेड़ के नीचे तू बैठा है, मैं वही पेड़ हंस रहा हूँ। बलराम डरते हुए बोलता है, मुझसे क्या चाहते हो? पेड़ बोलता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, अगर नहीं करोगे तो बाकी सब की तरह मैं तुम्हें भी मार दूंगा। बलराम बोलता है, कैसा काम? पेड़ बोलता है, गांव के बाहर जंगल में एक गुफा है, उस गुफा में एक मणि है, तुम्हें वो मणि लेकर आनी है और मेरे तने पर लगानी है। लेकिन उस मणि की रक्षा आग फेंकने वाले 2 ड्रैगन करते हैं। अगर तुम उन ड्रैगन से बच गए तो वो मणि ला सकते हो। बलराम, अगर मैं ये काम ना करूं और यहाँ से भाग जाऊं तो? पेड़ बोलता है, तुम कहीं भी होगे तो मैं तुम्हें यहीं से मार सकता हूँ, तुम बच नहीं सकते। बलराम मन ही मन सोचता है कि हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं। पेड़ बोलता है, और हाँ, ये बात किसी को बताई तो भी मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन अगर तुम वो मणि ले आते हो तो मैं तुझे इस गांव का सबसे अमीर इंसान बना दूंगा। बलराम मणि लाने जंगल की तरफ चल देता है। कुछ ही देर में वो उस गुफा के सामने होता है जहां से उसे मणि लेनी होती है। वो कुछ देर सोचता है और फिर गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे 2 ड्रैगन दिखाई देते हैं। बलराम को देखते ही दोनों ड्रैगन बलराम पर आग बरसाने लगते हैं। बलराम पीछे हट जाता है और फिर बलराम जोर जोर से हंसने लगता है। ड्रैगन बलराम से बोलता है, तुम क्यों हंस रहे हो? बलराम बोलता है, मैं तुम्हारी आग देखकर हंस रहा हूँ। भला ये भी कोई आग है? हमारे राजा के पास एक ड्रैगन है, उसकी आग इतनी तेज है कि एक बार में ही उसने दुश्मन देश की सारी सेना को जलाकर राख कर दिया था। तुम्हारी आग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ड्रैगन गुस्से से बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बलराम बोलता है, वो ड्रैगन हमारे गांव के जंगल में से एक चमकीला लाल रंग का फल खाता है, उसी फल से उसकी आग इतनी तेज हो गई है। तभी एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन से बोलता है कि मैं वो फल खाने जा रहा हूँ। दूसरा ड्रैगन बोलता है, लेकिन हमें तो इस मणि की रक्षा करनी है। पहला ड्रैगन बोलता है, मणि की रक्षा तू कर, मैं जा रहा हूँ। बलराम उसे दूर किसी गांव का पता बता देता है और एक ड्रैगन वहां से चला जाता है। बलराम फिर दूसरे ड्रैगन से बोलता है, क्या तुम्हें अपनी आग तेज नहीं करनी? ड्रैगन बोलता है, नहीं, मुझे मणि की रक्षा करनी है। बलराम, तो फिर तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उस ड्रैगन ने अपने साथी ड्रैगन के साथ किया था। ड्रैगन, क्या किया था उसने अपने साथी ड्रैगन के साथ? बलराम, एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने साथी ड्रैगन को ही जलाकर मार दिया था। इतना सुनकर दूसरा ड्रैगन भी उस लाल फल को खाने के लिए वहां से चला जाता है। फिर बलराम भी मणि को लेता है और खेत की तरफ चल देता है। वो पेड़ के पास आता है और उस मणि को पेड़ के तने पर लगा देता है। जैसे ही वो मणि को पेड़ के तने पर लगाता है, पेड़ एक देवता का रूप ले लेता है और फिर वो देवता बलराम से बोलता है, आज तूने मुझे इस शाप से मुक्त कर दिया है। तू सच में बहादुर और बुद्धिमान है। वादे के अनुसार मैं तुझे इस गांव का सबसे अमीर इंसान बना दूंगा। बलराम जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर एक आलीशान घर में बदल चुका है और उसके घर में बहुत सारे सोने के जेवर होते हैं।